सभी को वेलकम करता हूं आज के इस सेशन पे। तो आज का जो सेशन होने वाला है ये हम लोग दिखाएंगे ये सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट के ऊपर। लास्ट के जो सेशंस था ये हमने दिखाया था वेब पेज डिजाइनिंग के ऊपर HTML DHTML हमने किया था। तो आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे सीएसएस के ऊपर। ये तो सारी चीजें जो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, पहले भी सेशन में जो दिखाया था, ये सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था वेब पेज डिजाइनिंग का HTML, उसके बाद हमने दिखाया था DHTML। तो ये HTML DHTML का तरह ही है ये CSS। तो CSS जो है ये एक पार्ट है, जैसे कि आप लोगों को पहले दिखाया कि DHTML का एक मेजर कंपोनेंट होता है ये HTML एंड देन CSS। CSS के बारे में सब कुछ मैं बताऊंगा और कुछ प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। काइंडली आप लोग इसे नोट करते रहिए। तो मैं आज का सेशन यहाँ स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखूंगा कि व्हाट इज CSS। तो CSS क्या होता है? तो CSS क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। तो CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट. Foundry refers to as CSS. It is simple design language intended to simplify the process of making web page presentable. CSS handles the look and feel part of a web page. Using CSS, you can control the color of the text, the style of fonts, the space between paragraphs, how columns are sized and layout, what background image or color are used, as well as variety of other effects. CSS से हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक फाइल या फिर दूसरे कुछ कोड देके यहाँ पे हम लोग इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं, उसका लुक चेंज कर सकते हैं और सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं, जैसे कलर वगैरह हम लोग सारी चीजें हैंडल कर सकते हैं। यूजिंग CSS यू कैन कंट्रोल द टेक्स्ट, मतलब हम लोग जो टेक्स्ट का साइज है, कलर है, ये सारी चीजें हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं। देन फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, लाइन्स का स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं, पैराग्राफ कर सकते हैं। तो बहुत जो भी डिजाइनिंग का पार्ट आता है, ये सारी चीजें स्टाइल्स हम लोग यूजिंग CSS हम लोग इसे डिफाइन करके हम लोग यूज कर सकते हैं। तो CSS बहुत तरीके का होता है। तो कोई एक्सटर्नल होता है, कुछ हम लोग डायरेक्टली लेते हैं, वेबसाइट में लिखते हैं। तो ये डिफरेंट CSS होता है। सभी CSS जो है हम लोग का ये स्टाइल्स को चेंज करने के लिए यूज होता है। कुछ CSS है, एक ही फाइल से हम लोग पूरे वेबसाइट का भी ये डिजाइन कर सकते हैं, ये स्टाइल हम लोग वहां पे डिफाइन कर सकते हैं। तो CSS एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे वेब पेज डिजाइनिंग में। ये इंपॉर्टेंट पार्ट एक प्ले करता है, ये रोल प्ले करता है। तो इससे क्या होता है, हमारा जो वेबसाइट का ये मेमोरी भी लेस कर सकते हैं, इजीली उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको चेंजेस कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर इमेजेस भी डिफाइन कर सकते हैं और कुछ इफेक्ट्स भी हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं यूजिंग CSS। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ CSS। तो CSS यूज करने से उसका क्या क्या एडवांटेज मिल सकते हैं हमें। CSS क्या है? सबसे पहले सेव्स टाइम। यू कैन राइट CSS वंस एंड देन रीयूज द सेम शीट इन मल्टीपल HTML पेजेस। तो CSS क्या है, वो हम लोग एक बार लिखने के बाद उसे बार बार यूज कर सकते हैं। तो एक ही डिजाइन जो है जहां जहां हमें चाहिए उसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। You can define a style for each HTML element and apply it to as many web pages you want. एक बार हम उसे डिफाइन करके उसको बार बार अलग अलग पेजेस में भी यूज कर सकते हैं। Pages load faster. If you are using CSS, you do not need to write HTML tag attributes every time. तो क्या होता है, ये CSS डिफाइन करने से हमें बार बार जो HTML एट्रीब्यूट टैग भी लिखने का जरूरत नहीं होता है। से क्या होता है, पेजेस का जो मेमोरी है वो लेस हो जाता है, इसलिए वो जल्दी खुलता है नेटवर्क में, वो जल्दी फास्टर लोड हो जाता है, हमारे सिस्टम वो जल्दी से देख सकते हैं। जस्ट राइट वन CSS रूल ऑफ अ टैग एंड अप्लाई इट टू ऑल द ऑकरेंस ऑफ दैट टैग। सो लेस कोड मीन्स फास्टर लोडिंग टाइम। तो क्या मतलब है, जितने भी सारे हम टेक्स्ट कम लेंगे तो उसका मेमोरी जो है, हर एक पेज का मेमोरी वो कम हो जाता है। पेज का मेमोरी कम होने से वो क्या होता है, हमारे ब्राउजर में फास्टर लोड हो जाता है। तो ये इससे क्या होता है, ये फास्ट बन जाता है पेजेस और जल्दी खुलता है ये CSS यूज करने से। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है, ये इजी मेंटेनेंस। मेक ए ग्लोबल चेंज, सिंपली चेंज द स्टाइल एंड ऑल द एलिमेंट्स इन द वेब पेज
will be automatically updated. So ये क्या होता है, ये जल्दी से हम लोग कुछ भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक जो CSS है वो मल्टीपल पेजेस में अगर हम लोग यूज करें तो फिर एक ही जगह में जब हम लोग CSS में कुछ भी चेंजेस करेंगे वो सारे में अप्लाई हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो अगर हमें 4-5 वेबसाइट में अलग अलग पेजेस में अगर चेंजेस करना है तो हमें एक जगह में अगर हम लोग चेंज करते हैं तो सारे में ये इफेक्ट्स आ जाता है। इससे क्या होता है, बहुत जल्दी से हम लोग काम कर सकते हैं, इजीली कुछ भी डिजाइन, स्टाइल, कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। और ये ऑटोमेटिकली जहां जहां ये CSS को हमने यूज किया है ऑटोमेटिकली सारे वेब पेजेस में ये स्टाइल, कलर वगैरह चेंज हो जाता है। तो इससे क्या होता है, ये हम लोग इजीली मेंटेन कर सकते हैं, हमारे वेबसाइट्स को अपडेट कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अगर हम CSS यूज कर रहे हैं तो। मल्टीपल डिवाइस कंपेटिबिलिटी, तो CSS क्या है, मल्टीपल डिवाइस को ये सपोर्ट करता है। CSS sheets allow content to be optimized for more than one type of device. By using the same HTML document, different versions of a website can be presented for handled devices such as PDA, cell phone or for printing. तो ये डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस में सपोर्ट करता है, हमारे मोबाइल फोन्स में सपोर्ट करता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, देन PDA में भी ये सपोर्ट करता है। इसमें हम लोग प्रिंट भी करेंगे तो ये वहां पे भी ये सपोर्टेड होता है। तो ये मल्टीपल डिवाइसेस में सपोर्ट करते हैं, तो जिसके वजह से हम लोग ये किसी भी वेबसाइट डिजाइन हम लोग करने से ये अच्छा रहता है। देन ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड, तो CSS जो है ये ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। हाउ HTML एट्रीब्यूट आर बीइंग depleted in it is being recommended to use CSS. So it's good idea to start the CSS in all the HTML pages to make the compatible with future browsers. तो हमारा जो CSS है, ये CSS जब हम यूज करेंगे तो वो ग्लोबल स्टैंडर्ड वो फॉलो करता है। तो क्या होता है, हर जगह पे हम लोग किसी भी कंट्री में, किसी जगह में कोई भी ब्राउजर से उसे ब्राउज कर सकते हैं। तो हर जगह ये सपोर्टेबल है और हर जगह हम इसे देख सकते हैं। तो CSS का ये कुछ एडवांटेजेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं। तो जैसे कि हमने देखा, ये CSS से हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं, हमारे पेजेस जल्दी से खुलता है, हम इसे इजीली मेंटेन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। देन ये मल्टीपल डिवाइस में भी कंफर्टेबल है, हर एक डिवाइसेस में हम इसे देख सकते हैं। देन ग्लोबल स्टैंडर्ड ये फॉलो करता है, जिसके वजह से किसी भी ब्राउजर में ये सपोर्ट करता है। तो ये सारा एडवांटेजेस ऑफ CSS हो गए। ये CSS बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से 90% जो वेबसाइट्स है उससे भी ज्यादा स्टाइल डिजाइन करने के लिए CSS यूज किया जाता है। तो CSS देखा जाए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ये टेक्नोलॉजी है, ये एक सिस्टम है जिसे हम लोग यूज करके हमारे वेब पेजेस को हम लोग ये डिजाइन दे सकते हैं, एक स्टाइल दे सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके से हमें एक CSS रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया है CSS का। तो सबसे पहले जैसे कि हमने डिफाइन किया था, पहले ये डॉक्यूमेंट टाइप हम डिक्लेयर करेंगे HTML, देन HTML टैग से बिगिन करने के बाद हेड टैग के अंदर हमने ये CSS यूज किया है। तो आप जो देख रहे हैं ये CSS एक सिंपल CSS है, और ये जो CSS है ये इसे बोलते हैं यहाँ पे इंटरनल CSS। जो एग्जांपल हमने दिखा रहा है ये एक इंटरनल CSS है। तो हेड के अंदर हमने यहाँ पे स्टाइल डिजाइन किया है। तो स्टाइल के अंदर ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर पिंक में चेंज किया गया है, और जो हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 का ये कलर मैरून, और उसका जो लेफ्ट मार्जिन है उसमें 40 पिक्सल तक वहां पे हमने लेफ्ट मार्जिन में वहां पे स्पेस छोड़ा है। इसके बाद जो भी डिफाइन करना है हमें स्टाइल टैग के अंदर डिफाइन करना है। अभी हम यहाँ पे जो बॉडी का जो कलर है उसको चेंज करें, एंड देन हेडिंग का जो कलर है उसे चेंज करें, और यहाँ पे लेफ्ट मार्जिन में हम लोग 40 पिक्सल का ये स्पेस छोड़ रहे हैं। तो इसको जब हम डिजाइन करेंगे, इसको हमने डिफाइन कर दिया। अभी हम जब बॉडी में ये टैग्स यूज करेंगे, बॉडी टैग एंड H1 टैग यूज करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जहां पे हेड H1 हमने डिफाइन किया है वो ऑटोमेटिकली उसका कलर जो है वो मैरून में चेंज हो जाएगा। और जो बैकग्राउंड कलर है, बॉडी का बैकग्राउंड, उसने हमने पिंक डिफाइन किया है, तो उसका कलर पिंक हो जाएगा ये। तो ब्लू कलर का जो मार्क यहाँ पे किया हुआ है, ये CSS कोडिंग हमने ये हेड टैग के अंदर ये डाला हुआ है। ये
टैग के अंदर हम लोग दे सकते हैं इसे। और इसके बाद बॉडी में जहां जहां यहाँ पे वन टाइम डिफाइन किया गया और बार बार अगर हम लोग H1 को यूज करेंगे, जहां पे भी यूज करेंगे और उसका कलर ऑटोमेटिकली मैरून बन जाएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकली इसको रन करके किस तरीके से हम इसे रन कर सकते हैं ये, और क्या क्या चेंजेस करने से किस तरीके से ये हमारे पेजेस में चेंज होता है। तो ये फाइल ऑलरेडी मैंने बना लिया है यहाँ पे। ये फाइल हम इसे नोटपैड में एक बार ओपन करके इसके कोडिंग को देख लेते हैं फिर से एक बार। मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखाई दे ये। तो मैंने इसका साइज थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से दिखाई दे। यहाँ पे देखिए हेड टैग के अंदर ये स्टाइल जो दिया है ये CSS पार्ट है। तो यहाँ पे हमने ये बॉडी, ये कलर जो है इसका कलर पिंक डिफाइन किया है, और H1 जो हेडिंग लेवल 1 है, हेडिंग लेवल 1 का जो कलर है उसको मैरून डिफाइन किया गया। तो अभी ये जो बॉडी हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, बॉडी का कलर ऑटोमेटिकली ये पिंक में आ जाएगा, और हेड 1 जो है यहाँ पे हेडिंग यूज किया गया है इसका कलर हमें मैरून दिखाई देगा। और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट को 40 पिक्सल तक यहाँ पे स्पेस दिया गया है। तो इसे हम लोग प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं ये किस तरीके से डिस्प्ले में आता है। इसे मैं मिनिमाइज करके फाइल को मैं रन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो हेडिंग टैग है, ये हेडिंग टैग जो है मैरून कलर के दिखाई दे रहा है, और इसमें जो स्पेस हमने मार्जिन छोड़ा है वो 40 पिक्सल का यहाँ पे हमने स्पेस दिया है। इसके नीचे जो पैराग्राफ टैग लिखा हुआ है, पैराग्राफ के लिए हमने कोई स्टाइल यूज नहीं किया है, इसे नॉर्मल टेक्स्ट में दिखाई दे रहे हैं। इसके जो कोडिंग्स है मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये। तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं नोटपैड में इसका जो स्टाइल से डिफाइन किया गया, और हमारे ब्राउजर में ये किस तरीके से ये डिस्प्ले में आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग CSS को डिजाइन कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है CSS, इस तरीके से हम इसे क्रिएट करेंगे। तो मैं फिर से ये बता देता हूँ, ये बॉडी आप देख सकते हैं, बॉडी का कलर हमने ये पिंक डिफाइन किया। तो बॉडी जहां पे यूज कर रहे हैं हमारे पेज में उसका कलर ऑटोमेटिकली ये पिंक आ जाएगा। अगर हम इसे चेंज करते हैं यहाँ पे दूसरे कलर दे सकते हैं तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ सर कैन आई आस्क एनी क्वेश्चन, येलो में हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सर हेलो सर हेलो, ये येलो मैंने सेव कर दिया। अभी इसे सेव कर देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे अगर इसे रिफ्रेश करेंगे तो हमारे ब्राउजर को ये दिखाई देगा ये। हेलो तो सर, मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये अब देख सकते हैं यहाँ पे जैसे जिस तरीके से हमने CSS में डिफाइन किया है, तो CSS में डिफाइन करते ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजेस आ गया है। यहाँ पे सेम इसी तरीके से अभी अगर आप देखते हैं कि पैराग्राफ में, यहाँ पे पैराग्राफ में कोई कलर हमने डिफाइन नहीं किया, तो अगर हम इस पैराग्राफ में भी कोई डिजाइन चेंज करना चाहते हैं, कुछ कलर डिफाइन करना चाहते हैं, देन हम लोग यहाँ पे इस स्टाइल में हम लोग पैराग्राफ को भी दे सकते हैं यहाँ पे एक डिजाइन। जैसे कि मैं यहाँ पे ये कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ ये H1 है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ पैराग्राफ के लिए P, एंड देन इसका सिर्फ टेक्स्ट कलर को मैं चेंज करूंगा। तो यहाँ पे जो मैरून है मैं इसे ब्लू कलर में चेंज कर देता हूं। अभी इसे सेव कर देता हूं मैं, एंड देन हमारे ब्राउजर का अगर रिफ्रेश करेंगे तो हम ये ब्लू कलर दे सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे, जिस टैग को डिफाइन करेंगे, जैसा कलर डिजाइन करेंगे, वैसा ही हमारे ब्राउजर में वो दिखाई देगा। अभी जब कभी भी अगर मैं यहाँ पे और एक लाइन लिखता हूँ, ये हेडिंग लेवल 1 करके H1 टैग यूज करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ I am learning CSS, देन H1 टैग को मैं क्लोज कर देता हूँ।
इसे सेव कर देता हूं। अभी देख सकते हैं कि H1 ऊपर एक टैग है, नीचे भी एक टैग है। जहां जहां हम लोग H1 यूज करेंगे वहां ऑटोमेटिकली इसका जो कलर डिफाइन किया गया है, ये मैरून कलर ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। अभी हमारे ब्राउजर को मैं रिफ्रेश करता हूं तो देख सकते हैं आप किस तरीके से ये H1 हमने फिर से यूज किया तो इसका कलर ये मैरून कलर में ये आ गया। तो एक जो CSS हमने डिफाइन किया है उसे बार बार हम लोग इस पेज में यूज कर सकते हैं। ये जो एक एग्जांपल है ये इंटरनल CSS का एग्जांपल है। तो ये इंटरनल CSS जो है ये हम लोग स्टाइल के अंदर यहाँ पे इस तरीके से लिखते हैं और हमारे पेज में जितने बार चाहे हम उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बॉडी में कुछ चेंजेस करना है नहीं है। जिस टैग को हम डिफाइन करना चाहते हैं स्टाइल, वो सिर्फ हमें हेड टैग के अंदर ये स्टाइल में हमें वो डिफाइन करना है। यहाँ पे हमने ये बॉडी कलर को चेंज किया है, देन H1 को चेंज किया एंड देन पैराग्राफ को चेंज किया। अब जब कभी भी हम बॉडी में H1 पैराग्राफ यूज करेंगे तब ऑटोमेटिकली जो कलर हमने डिफाइन किया है इस स्टाइल में वो कलर हमें दिखाई देगा। तो नेक्स्ट इसमें हम लोग मूव कर जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये पार्ट ये हो गया एक सिंपल सा एग्जांपल CSS का। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 3 ways टू इंसर्ट CSS। तो CSS को हम लोग यूज कर सकते हैं 3 तरीके से। एक होता है एक्सटर्नल CSS, देन इंटरनल CSS एंड देन इनलाइन CSS। तो ये 3 तरीके से हमारे वेबसाइट में हम लोग ये CSS को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला वाला जो तरीका है एक्सटर्नल CSS, वो अलग फाइल होता है। तो उस फाइल को यूज करके हमारे पूरा वेबसाइट में हम चेंजेस ला सकते हैं। इंटरनल CSS में एक ही पेज में होता है और इनलाइन में हम लोग एक ही लाइन में हम लोग वो चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका एक एक एग्जांपल के साथ मैं आप लोग को दिखा दूंगा ये किस तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनलाइन CSS को हम किस तरीके से यूज करेंगे। इनलाइन CSS जो है वो सबसे सिंपल एक है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इनलाइन जो होता है क्या, एन इनलाइन स्टाइल में बी यूज टू अप्लाई ए यूनिक स्टाइल फॉर ए सिंगल एलिमेंट। तो ये सिंगल एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए, स्टाइल डिफाइन करने के लिए ये इनलाइन CSS यूज किया जाता है। To use inline style, add the style attribute to the relevant element. The style attribute can contain any CSS property. इस स्टाइल एलिमेंट में हम लोग कुछ भी CSS का प्रॉपर्टी दे सकते हैं, फॉन्ट कलर, साइज, ये शेप या कुछ भी हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। हर एक प्रॉपर्टीज हम लोग जो CSS में यूज कर सकते हैं वो हम इनलाइन यूज कर सकते हैं। इनलाइन का एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है क्या, ये हम लोग सिर्फ सिंगल एलिमेंट, इसका मतलब एक सिंगल लाइन या फिर सिंगल पैराग्राफ में ही यूज कर सकते हैं। तो इसका थोड़ा प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक इनलाइन CSS का एग्जांपल। इनलाइन CSS हम लोग डायरेक्टली बॉडी के अंदर ही यूज कर सकते हैं और इसे बार बार यूज नहीं कर सकते। इसे जब भी हमें चाहिए तभी हमें डिफाइन करना होगा। जैसे कि यहाँ पे H1 का जो टैग है, H1 टैग में हमें स्टाइल यहाँ पे डिफाइन किया, इसका कलर ब्लू एंड देन टेक्स्ट अलाइन इसको सेंटर में रखा गया है। तो इस तरीके से हम लोग इस जो है दिस इज हेडिंग टैग, इसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इन लाइन, उसका मतलब बॉडी के अंदर ही। इसके बाद हमने पैराग्राफ के कलर को चेंज किया, देन पैराग्राफ स्टाइल इसके कलर को यूज किया गया रेड। तो हम इसे थोड़ा प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं किस तरीके से हम लोग इस इनलाइन को यूज कर सकते हैं। मैं ये इनलाइन प्रोग्राम को सबसे पहले नोटपैड में ओपन कर लेता हूं। ये आप देख सकते हैं ये बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम लोग इनलाइन को डिफाइन करने के लिए हम इस बॉडी टैग के अंदर हमें देना है। तो हमने जो ये डिफाइन किया स्टाइल, ये CSS का जो स्टाइल हमने डिफाइन किया वो H1 को चेंज करने के लिए जो H1 के अंदर टैग के अंदर हमने ये डिफाइन कर दिया। तो एक ही एलिमेंट में यूज कर सकते हैं, जैसा कि हेडिंग ये यूज किया है तो ये सिर्फ इफेक्ट यहाँ पे ही आएगा। अगर हम फिर से H1 यूज कर रहे तो वहां पे कोई इफेक्ट दिखाई नहीं देगा। तो हर बार हमें इसे यूज करना, हर बार हमें लिखना होगा, इसे रीयूज नहीं कर सकते। ये डायरेक्टली एक ही एलिमेंट में हम लोग यूज कर सकते हैं इनलाइन CSS को। इसको हम लोग अगर ब्राउजर में रन करते हैं
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हेडिंग का जो सेंटर यूज किया गया था ये सेंटर में आ रहा है ब्राउजर के, और जो पैराग्राफ का जो टेक्स्ट था उसको हमने डिफाइन किया था रेड, तो इसका कलर रेड आ रहा है। तो इस तरीके से हम ये इनलाइन सीएसएस को यूज कर सकते हैं। इनलाइन सीएसएस ज्यादातर यूज होता है जब थोड़ा कुछ इफेक्ट्स हम लोग थोड़ा डिफरेंट स्टाइल देना चाहते हैं कहीं एक पर्टिकुलर प्लेस में, तभी हम लोग इस इनलाइन सीएसएस को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे H1 अगर हम लोग फिर से यूज करते हैं, मैं एक लाइन ऐड करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे H1 हम फिर से यूज कर रहे हैं। हमने फिर से ऊपर एक H1 यूज किया गया, उसको डिफाइन किया था स्टाइल, और इसमें कोई स्टाइल डिफाइन किया गया नहीं है। तो इसे सेव करते हैं एंड देन हमारे ब्राउजर में इसे हम रिफ्रेश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे H1 में यहाँ पे CSS का कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं आया है, लेकिन ऊपर का जो हेडिंग है वहां पे हमने डिफाइन किया है तो ये सिंगल एलिमेंट में ही आता है। इसको फिर से हम जब यूज करेंगे तो वहां पे वो दिखाई नहीं देगा। हर बार हमें ये स्टाइल डिजाइन चेंज करना है, हर बार हमें ये लिखना होगा इन केस ऑफ इनलाइन सीएसएस। तो ये H1 हमने डिफाइन किया, यहाँ पे कोई भी डिजाइन हमने डिफाइन नहीं किया, स्टाइल डिफाइन नहीं किया, इसलिए सिंपल टेक्स्ट आ रहा है। और ऊपर का जो H1 हमने यूज किया यहाँ पे स्टाइल डिफाइन किया गया है, इसके वजह से ये इफेक्ट यहाँ पे ब्लू कलर और इसका जो अलाइंड है वो सेंटर दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम इनलाइन सीएसएस को यूज कर सकते हैं। अभी हम जो नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और नेक्स्ट टाइप का जो सीएसएस है उसको किस तरीके से यूज करेंगे हम देखेंगे। तो ये इनलाइन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट स्लाइड होता है, अभी नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनल सीएसएस किस तरीके से यूज करेंगे। तो इंटरनल सीएसएस क्या होता है? इंटरनल सीएसएस an internal style sheet may be used if one single HTML page has a unique style. The internal style is defined inside the style element inside the head section. So सबसे पहले जो प्रोग्राम आप लोगों को दिखाया था वो एक एग्जांपल था इंटरनल सीएसएस का। तो इंटरनल सीएसएस क्या होता है? वो हम लोग हेड के अंदर लिखना पड़ता है, जो सबसे पहले ऊपर रहता है। हेड के अंदर स्टाइल जो टैग आप देख रहे हैं, स्टाइल टैग एलिमेंट्स को यूज करके हम उसे डिफाइन करना पड़ता है। इंटरनल सीएसएस जो है वो हम लोग बॉडी टैग में जहां जहां हमने स्टाइल डिफाइन किया वो ऑटोमेटिकली वहां पे वो स्टाइल आ जाता है, और इसे हम लोग अपने पेज में रीयूज कर सकते हैं, बार बार रीयूज कर सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंटरनल सीएसएस हम एक ही पेज में बार बार यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग पेज में यूज करने के लिए हमें फिर से डिफाइन करना होगा हर एक पेज में। तो ये हर एक पेज में हेड के अंदर ये स्टाइल एलिमेंट को हम डिफाइन करते हैं, और सारे जो ये सीएसएस के प्रॉपर्टीज है वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि पहले हमने ये सबसे पहले रन करके दिखाया था, जो वो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। इस तरीके से हम उसे रन कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल को रन करके दिखाते हैं। तो ये था हम लोग का जो पहला वाला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया इनलाइन सीएसएस, सबसे पहले जो हमने दिखाया था। तो ये क्या होता है, ये इंटरनल सीएसएस ये हम ये स्टाइल के अंदर लिखना पड़ता है, ये बॉडी में रहता है। ये बॉडी में जहां जहां हम लोग ये टैग यूज करेंगे वहीं पे ये इफेक्ट आ जाता है। तो हमने यहाँ पे H1 बॉडी एंड पैराग्राफ यूज किया है, इसको डिफाइन किया है। हर जगह जहां जहां हमने ये टैग को इस्तेमाल किया है वहां पे अपने स्टाइल के मुताबिक वो चेंज होता रहता है। तो अभी जो है ये दो तरीके का हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये एक था ये इनलाइन और एक है ये इंटरनल। तो इनलाइन में ये हम लोग बॉडी में ही देते हैं, और जो इंटरनल होता है वो हम लोग हेड में ये रहता है। ये स्टाइल हमें हेड में डिफाइन करना पड़ता है। ये हमने हेड में डिफाइन किया है, ये है
इंटरनल और इनलाइन जो है वो हम बॉडी में डिफाइन करते हैं। इसमें डिफरेंसेस क्या है, इसको हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। जो इंटरनल है जो हम हेड में यूज करते हैं, हमारे पेज में हम इसे बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन इनलाइन जो है वो एक एलिमेंट में ही उसे यूज कर सकते हैं। इसमें ये दो डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम मूव करते हैं। तो ये एग्जांपल ऑलरेडी हमने देख चुका है, ये इसको रन कर भी हमने देखा है ये। तो ये दो एग्जांपल ऑलरेडी हो गया। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट जो CSS है, लास्ट CSS, वो एक्सटर्नल CSS है। तो एक्सटर्नल CSS ये सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला CSS है और ये सबसे बेहतर है, क्योंकि ये CSS जो है ये अलग एक फाइल में हम इसे डिफाइन करते हैं और उसको हम अलग अलग पेजेस में यूज कर सकते हैं। With an external style sheet, you can change the look of an entire website by changing just one file. तो ये CSS का जो है एक फाइल में हम लोग इसे डिफाइन करके सेव कर सकते हैं और उस फाइल को हम अलग अलग वेब पेजेस में यूज कर सकते हैं। तो पूरा एक वेबसाइट का जो स्टाइल है हम लोग एक ही CSS के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, अलग अलग पेजेस में यूज कर सकते हैं। Each HTML page must contain a reference to the external style sheet file inside the link element inside the head section. तो इसको यूज करने के लिए हमें जो ये लिंक टैग का इस्तेमाल करना होता है इस स्टाइल के साथ लिंक करने के लिए, और ये डिफाइन करते हैं हम लोग हेड सेक्शन। HTML के पेज का जो हेड सेक्शन है वहां पे हमें ये डिफाइन करना पड़ता है। इसका प्रैक्टिकली हम रन करके देखते हैं। आप लोग केयरफुली देखिएगा इसको, ये उतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है और सिंपल तरीके से हम लोग एक ही डिजाइन को यूज करके मल्टीपल पेजेस में हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एक CSS का प्रोग्राम है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऊपर में जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ये एक CSS डिजाइन हमने एक सेपरेट फाइल में डिफाइन किया गया है। ऊपर का जो ब्लू कलर का दिखाई रहा है ये एक्सटर्नल CSS है और इसको हम नोटपैड में लिख के अलग से सेव करेंगे और इसको सेव करते वक्त फाइल नेम देने के बाद हमें ये .css से सेव करना है। तो ये ध्यान से देखिएगा, ये वाला हमारा एक सेपरेट फाइल होगा जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है और नीचे जो दिखाई दे रहा है ये हम लोग का HTML फाइल होगा। ये हम लोग सेपरेटली नोटपैड में टाइप करेंगे और उसे सेव करेंगे। ऊपर जो ब्लू कलर का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ऊपर में जो ब्लू कलर का प्लॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो एक्सटर्नल CSS है आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये एक्सटर्नल CSS, इस नाम पे हमने ये सेव किया है। तो एक्सटर्नल CSS.css ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फाइल नेम हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे HTML फाइल नेम, वही फाइल हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो दोनों फाइल का लोकेशन सेम होना चाहिए ताकि हम लोग को ये दोनों में कनेक्ट होने के लिए, ये लिंक होने के लिए, ताकि ये कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके जो फाइल हम लोग CSS हमने सेव करेंगे, ये एक्सटर्नल CSS.css से सेव किया है, वही फाइल नेम हम यहाँ पे लिखेंगे। और इसके जो है HTML में हम लोग यहाँ पे लिखा है लिंक rel स्टाइल शीट, उसके बाद href के अंदर जिस CSS के हम यूज करना चाहते हैं उस फाइल नेम को यहाँ पे देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि बॉडी का जो कलर है वो लाइट ब्लू डिफाइन किया गया है। देन H1 का कलर जो है वो नेवी ब्लू में दिया गया है और इसका मार्जिन जो लेफ्ट है वो 20 पिक्सल तक यहाँ पे छोड़ा गया है। तो यहाँ पे जो टैग्स हमने यूज किया HTML में, वहां पे भी ये जो H1 का जो कलर यहाँ पे वो दिखाई देगा एंड देन इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं फिर से और एक बार ये रिपीट कर देता हूँ। ऊपर का फाइल CSS है, इसको हम सेपरेट नोटपैड में लिखेंगे और उसको सेव करते वक्त एक्सटर्नल CSS.css से हम लोग सेव करेंगे। फाइल नेम आप लोग कुछ भी देख सकते हैं, लेकिन .css देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेव करने के बाद हम नोटपैड में फिर से नया करके एक नोटपैड पेज ओपन करेंगे और वहां पे हम लोग का जो ये HTML फाइल हमें ये लिखना है और जो फाइल जिस नाम से हमने सेव किया था उस नाम को हमें यहाँ पे href के अंदर देना है। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकली रन करके किस तरीके से हम इसे रन करेंगे।
इसको रन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं ये CSS फाइल। तो ये हो गया CSS फाइल। तो यहाँ पे हमने बॉडी का जो कलर है वो लाइट ब्लू डिफाइन किया गया है। यहाँ पे वो लाइट ब्लू डिफाइन किया गया है। बॉडी बैकग्राउंड का कलर लाइट ब्लू एंड देन H1 इसका कलर जो है नेवी कलर में चेंज किया गया और इसका मार्जिन हमने 20 पिक्सल तक यहाँ पे छोड़ा है लेफ्ट साइड में। तो ये लिखने के बाद हमने ये सेव कर दिया। ऊपर आप देख सकते हैं एक्सटर्नल CSS.css नाम से हमने ये सेव किए। तो आप फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हैं लेकिन .css सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखने के बाद हम अभी नेक्स्ट जो फाइल है जिसमें हम लोग यूज किया है HTML फाइल, इसे ओपन करके देखते हैं। ये हो गया हम लोग का HTML फाइल। तो उसी CSS को हमें यहाँ पे यूज करने के लिए जो हेड टैग है उसके अंदर हमने ये लिंक टैग का इस्तेमाल करके उस CS के साथ हम लोग ये कनेक्ट कर रहे हैं। लिंक REL स्टाइल शीट लिखना है, उसके बाद href देके उस फाइल नेम के साथ उसका एक्सटेंशन देना है .css। अगर यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो फिर ये लिंक क्रिएट नहीं होगा और हमारा डिजाइन जो है वो दिखाई नहीं देगा। तो ये केयरफुली वो देखने और दोनों फाइल का जो लोकेशन है वो एक ही फोल्डर में रखिए तो ताकि ये लिंक करने में ये इजी हो जाए। देन बॉडी टैग में हमने ये H1 यूज किया है जिसका कलर हमने चेंज किया गया है एंड पैराग्राफ में कोई भी हमने स्टाइल यूज नहीं किया गया। इसका बॉडी का जो कलर है हमने यहाँ पे ब्लू, लाइट ब्लू यूज किया गया। अभी से हम इस फाइल को रन करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इसका जो कलर है ये ब्लू में आ गया, ये नेवी ब्लू में आ रहा है। इसका टेक्स्ट पैराग्राफ में कोई हमने स्टाइल डिफाइन नहीं किया इसलिए वो सिंपल दिखा रहा है। मैं इसको ये अलग अलग करके मैं दिखा देता हूं ताकि आप लोग को ये इजीली समझ में आ जाए। अब देख सकते हैं ये तीनों फाइल को। सबसे ऊपर जो है ये ब्लू कलर का हमारा ये पेज, ये HTML पेज, ये HTML पेज, नीचे जो है हम लोग का ये CSS फाइल और ऊपर में हम लोग का जो ब्राउजर में दिख रहा है। तो ये CSS में जो भी हमने डिफाइन किया है वो हम यूज करें यहाँ पे। इसका जो फाइल नेम है हम यहाँ पे यूज करें और इसका जो स्टाइल्स है ये ऊपर ब्राउजर में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम चेंजेस करके देखें कि CSS फाइल में हमें पैराग्राफ को भी एक डिजाइन देना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं पैराग्राफ का भी डिफाइन कर लेता हूँ। इसका कलर मैं एक दूसरा कलर दे देता हूँ ग्रीन और इसका जो मार्जिन है ये 20 था, मैं इसे 40 कर देता हूँ और इसको मैं पैराग्राफ में चेंज कर देता हूँ। तो मैंने इससे भी ऐड कर दिया। इसका ये पैराग्राफ का जो कलर है इसमें कुछ भी डिफाइन किया गया नहीं था, सिर्फ हमने यहाँ पे डिफाइन किया इसे और इसे हम सेव कर देते हैं और हमारे ब्राउजर को हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो फिर ये इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये स्पेस थोड़ा और बढ़ गया है, इसका कलर आ गया है। हमने सिर्फ CSS में ये चेंज किया है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल पेजेस में इस CSS को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने ये डिफाइन किया, ये हो गया हमारा CSS फाइल। इस फाइल को हम मल्टीपल पेजेस में डिफाइन कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हमें सिर्फ ये जो लाइन है ये लाइन हमें टाइप करना पड़ेगा। किसी भी वेब पेज में जहां पे हम ये CSS को यूज करना चाहते हैं वो हमें लिखना होगा ये पार्ट। तो ये सबसे ज्यादा यूज किया जाना CSS है और ये हम लोग इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। ये मल्टीपल पेजेस में यूज कर सकते हैं। इसका अलग अलग सेपरेट फाइल होता है और ये जो CSS फाइल है ये हम लोग मल्टीपल पेज में यूज करने के लिए हमें ये लाइन जो है हेड में ऐड करना पड़ता है और जिस टैग को हमने यहाँ पे डिफाइन किया है CSS में, स्टाइल डिफाइन किया है, वो स्टाइल हमें पेज में ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं और एक एग्जांपल मैं दिखाना चाहूंगा। ये हम लोग का जो ये
CSS का है। मैं आप लोग को और एक एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोग को क्लियर रहेगा। तो इन जो पहले वाला प्रोग्राम से मैं सब इसे क्लोज कर देता हूँ। हमारे ब्राउजर को भी मैंने क्लोज कर दिया और यहाँ पे और एक प्रोग्राम एक्सटर्नल CSS को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक HTML पेज है और एक CSS है। एक HTML पेज है और एक है CSS स्टाइल। तो इस स्टाइल को हमने इस HTML पेज में यूज किया गया। अगर आप इस पेज को देखेंगे, मैं नोटपैड में दिखाता हूं। तो ये जो प्रोग्राम है हमारे जो कोर्स मटेरियल है, APL के जो कोर्स मटेरियल है वहां पे ये प्रोग्राम दिया गया है। सिर्फ क्या है, ये लाइन हमने ऐड किया है वहां पे, उस प्रोग्राम में ये लाइन नहीं है। मैं CSS यहाँ पे डिफाइन करो। बाकी के जो प्रोग्राम ये हमारे APL के कोर्स मटेरियल में है। इसका जो नाम है अनऑर्डर्ड लिस्ट में, यहाँ पे ये एग्जाम्पल है। तो ठीक उसी तरीके से मैंने इस प्रोग्राम को लिख दिया। अब इस प्रोग्राम को किस तरीके से हम CSS से इसका जो स्टाइल को डिफाइन करेंगे। अभी यहाँ पे हमने क्या किया है, इस जो लिंक को है ना, ये लिंक को हमने ये कमेंट बना के रखा है ताकि ये लिंक काम ना करे। तो ये सिंपल दिखाई दे। कमेंट ऐड करने के लिए हमें ये टैग यूज करना है और एंड में इसे क्लोज करना है। तो इसके बीच में जो टैग है, ये लिंक का जो टैग है वो अभी काम नहीं करेगा। तो इस ये जो पेज हम लोग सिंपल देख सकते हैं। तो सिंपल तरीके से अगर हम इस पेज को देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कलर नहीं आएगा अभी। तो ये सिंपल से ये दिखाई देगा। तो आप लोगों ने बहुत सारे फैकल्टीज ने देखा होगा ये डिजाइन। ये जो प्रोग्राम है ये हमारे कोर्स मटेरियल में ऑलरेडी है। तो सिंपली इसे टाइप करने से हम इस तरीके से देख सकते हैं। और यूजिंग CSS बहुत इजी तरीके से हम इस पेज को कलर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, CSS को डिफाइन करना है। अभी CSS को डिफाइन किया है। ओपन विद, मैं ये नोटपैड कर देता हूं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है। ये बॉडी जो है इसको लाइट ब्लू किया है। बोल्ड जो है, जो बोल्ड टैग रहेगा वो नेवी ब्लू में आ जाएगा। ये नेवी कलर में डिफाइन किया है। और LI जो लिस्ट आइटम है वो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। तो बैकग्राउंड लाइट ब्लू, बोल्ड जो किया हुआ है वो नेवी कलर का आने वाला है। और लिस्ट आइटम, जितने भी सारे लिस्ट आइटम्स है वो ग्रीन कलर का आएगा जो अंदर का सेक्शंस में रहेगा। इस स्टाइल को हम यूज करने के लिए, इसका जो फाइल नेम है स्टाइल CSS.css से सेव किया गया है। तो हम इसे यूज करेंगे इस HTML पेज में। तो इसके वजह से इसको हमने अभी तक कमेंट बना के रखा था, इसे मैं कमेंट को रिमूव करता हूं ताकि ये कोडिंग जो ये रन करे। तो मैं अभी ये CSS को यूज करेंगे इस पेज में। मैं इसे सेव कर देता हूं एंड देन हम इस फाइल को ओपन करेंगे हमारे ब्राउजर में, इसके जो स्टाइल्स है उसको देखने के लिए। सिर्फ हमने क्या किया था, ये लाइन हमने सिर्फ ऐड किया है इस पेज के जो लुक्स को चेंज करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से बहुत इजी तरीके से एक CSS फाइल को हम लोग यूज कर सकते हैं और इसको यहाँ पे इंसर्ट करके ये पूरा डॉक्यूमेंट का जो कलर हम चेंज कर सकते हैं। जस्ट हमें ये लाइन लिखना है यहाँ पे CSS से लिंक करने के लिए। अभी हम ब्राउजर में ये फाइल ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला, ये कलर्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि हमने ये डिफाइन किया था बोल्ड का, ये ब्लू कलर में, और जो लिस्ट आइटम था ये सारा ग्रीन कलर में आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग CSS को यूज करके, ये एक्सटर्नल CSS को यूज करके सिर्फ एक लाइन को इंक्लूड करके इसमें हम लोग कलर ला सकते हैं। सेम जो ये CSS फाइल है, हम लोग इस फाइल को और भी पेजेस में यूज कर सकते हैं। इसे यूज करने के लिए हमें सिर्फ टाइप करना होगा ये लाइन। ये सिर्फ लाइन हमें हेड सेक्शन में अगर हम दे देंगे तो जहां जहां ये बोल्ड यूज किया गया उसका कलर ये ब्लू कलर का आ जाएगा, ये नेवी ब्लू के कलर के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ब्लू बोल्ड जहां जहां यूज किया गया वहां पे ये इफेक्ट आ रहा है। और लिस्ट आइटम जहां पे लिखा गया है उस लिस्ट आइटम का कलर ग्रीन आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये CSS को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे इस ब्राउजर में हम देख सकते हैं इस तरीके से ये इफेक्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इसी CSS को हम लोग अलग अलग पेजेस में देख सकते हैं, अलग अलग पेजेस में इसे यूज कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को ये सारी चीजें आज समझ में आया है। ये इस सेशंस को अटेंड करके आप लोग
अपने स्किल्स को और डेवलप कर सकते हैं। ये सारे जो कोडिंग से आप इसे स्क्रीनशॉट नोट करके रख सकते हैं ताकि आप इसे दिखा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सभी को धन्यवाद बोलूंगा आज के सेशन में ऐड होने के लिए। इसी सेशंस के तरह आप लोग अलग जो भी आने वाला सेशन से आप लोग ज्वाइन करते रहिए, अपने स्किल्स को डेवलप करते रहिए। और आज का जो ये डाउट्स है किसी का, जितने भी किसी फैकल्टीज का कुछ डाउट होंगे तो आप लोग पूछ सकते हैं अपना जो डाउट्स है, कुछ आप जानना चाहते हैं और सीएसएस के बारे में। तो किसी का कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं। किसी का कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। हाँ सर, मतलब मुझे एक पेज से और एक पेज जो आपने लिंक बताया सीएसएस का, वो थोड़ा कंफ्यूज, मतलब वो अगर और एक बात थोड़ा रिपीट करते तो अच्छा। एक्सटर्नल सीएसएस के बात कर रहे हैं? एक्सटर्नल। ठीक है, मैं एक्सटर्नल पार्ट थोड़ा सा और दिखा देता हूँ। ये एक्सटर्नल, ओके। मैं अपना स्क्रीन फिर से शेयर कर देता हूँ। ये वाला पार्ट तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ये पहले जो ब्लू कलर का है, ये ब्लू कलर का जो है ये सीएसएस फाइल है। ये नोटपैड में लिखने के बाद हम एक्सटर्नल सीएसएस जो फाइल नेम के साथ इसे सेव करना होगा। तो दोनों को मिक्सअप मत कीजिए। नीचे का जो ये ऑरेंज कलर का, ये हल्का ऑरेंज कलर का दिया है, ये नीचे का HTML फाइल है। ऊपर का जो ब्लू कलर का है ये CSS फाइल है। तो इस CSS फाइल को हमने ये अलग सेपरेटली उसे सेव करना है। दोनों HTML फाइल एंड CSS फाइल को एक ही फोल्डर के अंदर सेव कीजिएगा ताकि हम लोग इजीली इसको कनेक्ट कर पाए, इजीली लिंक कर पाए। अगर हम लोग अलग अलग लोकेशन में लगते हैं तो पूरा लोकेशन का एड्रेस हमें देना होगा। तो इसीलिए सेम फोल्डर में ये रहेगा तो हमें ये दिक्कत नहीं होगा इसे लिंक करने के लिए। तो ऊपर का जो हमने डिफाइन किया है, ऊपर का जो पार्ट हमने डिफाइन किया है, तो ये ऊपर का पार्ट आप देख सकते हैं। ये वाला पार्ट मैंने मार्क कर दिया है। ये वाला पार्ट ये CSS फाइल होगा, ये नोटपैड में लिखेंगे और जो सेव करना है हमें इस फाइल नेम के साथ सेव करना होगा। Okay. फिर उसके बाद इसे सेव करने के बाद हम लोग फिर से नोटपैड ओपन करेंगे, एक फ्रेश पेज लेंगे और वहां पे ये HTML पार्ट हमें डिफाइन करना है, ये वाला पार्ट। Okay. तो ध्यान में रखना है, हमने जो ऊपर का फाइल ये एक्सटर्नल CSS डिफाइन किया है वो फाइल नेम हमें यहाँ पे देना है। अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो वो नहीं आएगा। तो ये फाइल नेम ये यहाँ पे आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये फाइल नेम यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे जो भी कलर हमने डिफाइन किया, जैसे कि यहाँ पे लाइट ब्लू डिफाइन किया गया है, तो वो लाइट ब्लू वहां पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये लाइट ब्लू जो कलर है ये बैकग्राउंड का यूज किया गया। ऑटोमेटिकली यहाँ पे जब हम लोग बॉडी यूज करेंगे तो उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू आ जाएगा। जब हम यहाँ पे H1 यूज कर रहे हैं तो जहां जहां H1 यूज किया जाएगा उसका कलर यहाँ पे H1 में वो ब्लू कलर का, नेवी कलर का दिखाई देगा। तो आप ये रन करके देखिएगा, सिंपल है। पहले ऊपर का लिखना है, फाइल नेम से सेव करने external.css, उसके बाद नोटपैड ओपन करके नीचे का पार्ट लिखना है और हेड सेक्शन के अंदर हमें ये टैग पूरा लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये नेम जो है, दोनों नेम ये मैच करना होगा, तभी उसके साथ ये लिंक होगा। अगर हम लोग सेम इसी CSS को दूसरे पेज में देखना चाहते हैं, फिर से हमें, अगर हम इस लिंक RDL स्टाइल शीट को डिफाइन करेंगे तो हम किसी भी पेज में इस CSS को यूज कर सकते हैं। और किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। तो आशा करता हूँ सबका जो डाउट्स है वो क्लियर हो गया है। आप लोग अपने, हाँ बोलिए। जी कुछ बोलना चाहते हैं आप? ठीक है, तो फिर आशा करता हूँ आप लोग का ये सेशन को अटेंड करके आप अपने स्किल्स को डेवलप करके आप इसे यूटिलाइज करेंगे।
और इस तरीके से हमारे सेशंस को ज्वाइन करते रहिए, हम और नए नए सेशंस, नए नए चीजें आप लोग के पास लाएंगे। सो थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड कर देते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।